हेलो गाइस। झारखंड एपीओ की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और इसके कट ऑफ को लेकर के बड़ा ही कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ किसी भी परीक्षा का कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो भाई हो गया उसके परीक्षा का स्तर क्या था। तो हम लोगों ने देखा था भाई कि जो रेगुलर वाला एपीओ का एग्ज़ाम था 20 तारीख वाला, उसमें जीएस के क्वेश्चंस में झारखंड स्पेशल का इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से संबंधित काफ़ी प्रश्न थे। इस कारण से आप पाएंगे कि इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई स्कोर करना उतना आसान नहीं था। और जब हम लोग लॉ के पेपर की बात करते हैं तो उसमें 20 से ज़्यादा केस लॉ से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चंस भी बड़े आसान नहीं थे। तो अब जब हम ओवरऑल देखते हैं पेपर का लेवल, तो चलिए इसे टफ भी आप नहीं कहेंगे, इजी भी नहीं कहेंगे, बट एटलीस्ट ये क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के तो ज़रूर थे। इस कारण से आप इसमें देखिएगा कि बड़ा ही बैलेंस्ड तरीके से अप्रोच कर पाना इस पेपर को इतना सरल नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि बड़े ही लोग हैं 230 240 की चर्चा कर रहे हैं, न जाने कट ऑफ कहाँ चाह रहे हैं कि चला जाए। लेकिन आप ही इसमें एक बार ज़रा सोच करके देखिए कि एक वैसा बच्चा जो कि लॉ में भी 80 के ऊपर स्कोर कर रहा है और जीएस में भी 60 के ऊपर स्कोर पर कर पा रहा है, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है। ये बड़ी बड़ी सीमित संख्या होगी ऐसे बच्चों की। यानी कि 100 220 से ऊपर स्कोर करना इतना भी सरल काम नहीं था। तो हम लोग दोनों ही पेपर्स में एक एवरेज स्कोर को पकड़ करके रख लेते हैं। तो आप उसमें देखिएगा कि 220 के ऊपर बड़ी मुश्किल से 100-200 बच्चे जा रहे होंगे। और कट ऑफ इन बच्चों को देख करके तय नहीं किया जाता है। कट ऑफ जब भी तय किया जाएगा तो जो नीचे का थ्रेशोल्ड होगा उसको देख करके तय किया जाता है। और विशेष करके इसमें आप पाइएगा कि अटेंडेंस इतनी कम थी। अटेंडेंस कम होने के कारण और पुराने वाले लॉज होने के कारण इसमें कुछ पुराने छात्र तो ज़रूर बड़ी ज़ोर शोर से लगे होंगे एज एज लिमिट बढ़ जाने के कारण। पर अंतोगत्वा आप पाइएगा कि ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। 197 जो कि पिछली बार का कट ऑफ था, मैं इसमें मानता हूँ कि हाँ कुछ बढ़ोतरी आ सकती है। सवाल इतने ज़्यादा जटिल नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये 220 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है कि ये 190 या उसके नीचे चला जाए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कट ऑफ अभी भी 210 के आसपास होना चाहिए। मुझे मालूम है कि कई लोग मेरे इस बात से भी बड़ा विरोधाभास रखेंगे, और उन लोगों का मानना है कि 200 के नीचे भी जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है बड़ी खुशी की बात है। मैं भी चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों में से मेंस दे सकें। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी परीक्षाओं की समझ है कि कट ऑफ अब 200 के नीचे नहीं रुकना चाहिए। और किसी भी सूरत हाल में ये 205 के नीचे तो नहीं जा रहा है। पर क्या 200 के नीचे जो 195 से ऊपर वाले बच्चे हैं उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए? तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो इस कारण से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप 195 के ऊपर हैं तो निश्चित तौर पे तैयारी शुरू कर दीजिए। पर फाइनल आंसर की से अगर आप 200 से ऊपर हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की जो अभी ऑफिशियल आंसर की सॉरी आया है उसमें कई गलतियां हैं, कई त्रुटियां हैं। उन सभी त्रुटियों का सुधार होने के बाद आमतौर पे आप पाइएगा कि 8 से 10 नंबर तो लगभग सभी बच्चों के बढ़ने वाले हैं। तो जो भी 195 200 के रेंज में हो वो 205 ऊपर चले 205 के ऊपर चले जाएंगे। तो वैसे में कट ऑफ 205 से 210 के बीच में वैरी करता रहेगा और आप लोग आराम से मेंस दे सकेंगे। तो इस ऑफिशियल आंसर की से तो जो 195 के भी आसपास हैं वो भी तैयारी शुरू कर दें। और अगर आपने अपने आकलन के हिसाब से 205 के ऊपर स्कोर कर रखा था इसके पहले, तो आप निश्चित तौर पे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।